कोरोना वायरस के चपेट से डरा हुआ है, सामा हुआ है, परेशान है। व्यापार कोलैप्स कर गया। फिर से लॉकडाउन क्यों? और पहले अनलॉकडाउन 1 और अनलॉकडाउन 2 क्यों? अमिताभ बच्चन तो मोदी जी को अक्षर सौ फॉलो किए, थाली पीटे, ताली बजाए, बम बम किए, ऐप का प्रचार किए। बेचारा कोरोना मैया उन्हीं को डर गया। ये माना है जल्दी ठीक हो जाओ। और मेडिकल साइंस ही दुनिया का इलाज है। देश की इज्जत को दुनिया में मत बेचिए आप। पूरी दुनिया देश के अंधविश्वास को, तरीके को देखकर हंसता है कि जिस देश में जांच की कोई प्रक्रिया ना हो, जिस देश में होटल को आइसोलेशन वार्ड में ना ले, होटल का अधिग्रहण ना हो, नर्सिंग प्राइवेट होम का। नीतीश बाबू, आपने किसी जिले में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल को आपने आइसोलेशन वार्ड बनाया? जब आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जब आपके पास आइसोलेशन वार्ड नहीं है, लोग लगातार बगैर डॉक्टर, आइसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटर के मर रहे हैं, तो फिर 8,432 करोड़ रुपया कहां खर्च किया? आप कह रहे हैं 9 लाख रुपया मुखिया को दिए, आप कह रहे हैं कि मैं मांस और साबुन बांटा। जब आपकी जांच ही नहीं हुई, मात्र 6 जांच सेंटर भी नहीं बनाए। पहले तो आप मई तक मजदूर और स्टूडेंट को रोके लाठी गोली खाने के लिए, फिर आपने अप्रैल में बोला 1,000 रुपया देंगे, जिसमें आपने मात्र कुछ लोगों को रुपये मिली और आज तक 2 रुपया 80 पैसे के हिसाब से प्रत्येक दिन। दूसरा, कोई किस्त आपने नहीं दिया। तीसरा, आपने अंत में तंग करने के लिए मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया, उसमें से भी आपने 68 करोड़ रुपया हर जिला से आपने कमा लिया। हर क्वारंटाइन सेंटर से सीओ और पदाधिकारी 2-2 करोड़ को रुपया कमा लिए। एक क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों पर आप 2,400 रुपया देते थे, मतलब 44,000 रुपया एक व्यक्ति पर 11 दिन के अंदर हो गया। आप उसको गुना कर दीजिए तो कितना पैसा हुआ? नाम लिख करके सबको गांव छोड़ देते थे, ना डॉक्टर होता था। आपने वहां भी मार दी 59 आदमी को। अब क्वारंटाइन भी बंद हो गया, बाहर से आने वाले लोगों की जांच भी बंद हो गई, क्वारंटाइन के लोगों की भी जांच बंद हो गई, और वर्चुअल और डिजिटल आप लोगों का शुरू हो गया। ये वर्चुअल और डिजिटल क्यों? रियल क्यों नहीं? जो यथार्थ है इस बिहार में, उसको क्यों नहीं सुनते? जनता डरी सहमी है। वोट गिराने कौन जाएगा? लाइन में कौन लगेंगे? क्या वो डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी जब आधी आबादी घर से नहीं निकलेगा? ये मैं जानना चाहता हूं। चुनाव आयोग के बारे में समझ में नहीं आ रहा, तोता बन गए हैं। जब स्कूल बंद, जिम बंद, मॉल बंद, दुकान बंद, रिक्शा ठेला वाला बंद, आप लगातार कॉमन मैन पर हमला कर रहे हो।
इस देश का शासक और राज्य सरकार सौदागर है, गरीब यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर परिस्थितियों में क्या हुआ, दाल का एक करमा दाल नहीं मिली। और अब नरेंद्र मोदी को याद आ रहा है कि इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। 6 साल के बाद पता चला। और 4 महीना जब पूरे मजदूरों की श्रमिक कानून को बंद कर दी, खत्म कर दिया, बिजली पानी काट दी, भारेदार ने बेतरीके से मारा, ज्योति पासवान के बाप का पैर तोड़ दिया, 4,500 आदमी भूख से तरफ तरफ मरे इस भारत में, 11,000 कोरोना वायरस में मरे। तब उनको याद आया नवंबर और छठी मैया। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्यों? नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए 1.25 लाख करोड़ रुपया का क्या हुआ? बिहार में 4 महीने से जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा, उसका क्या हुआ? बिहार के विशेष पैकेज का क्या हुआ? बिहार के विशेष राज्य का क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? केंद्रीय विश्वविद्यालय 1.5% उद्योग डबल इंजन की सरकार में नहीं आई, उसका क्या हुआ? बंद पड़े फैक्ट्री का क्या हुआ? नीतीश कुमार को 15 साल के बाद उद्योग नीति याद आ रही है। अब उद्योग नीति मतलब जब वोट नीति शुरुआत हुआ तब उद्योग नीति याद आ रही है। चुनाव नीति के बाद पहले लूट नीति थी, उनको यह जवाब देना चाहिए। अब क्या रहे हैं? अब कह रहे 15 लाख रुपया ले लो, अब कह रहे नहीं 5 किलो अरवा चावल ले लो। अब ये 5 किलो अरवा चावल पर बिहार की जनता का ये सौदा करेंगे। ये बिहार की जनता को समझते हैं ये लोग मूर्ख हैं, और इन लोगों को छठी मैया तक 5 किलो चावल हम देंगे और 1 किलो चना। अरे मोदी जी, छठी मैया दूध का याद भी दिलाता है। 15 साल डबल इंजन की सरकार रही, सत्ता पाने के लिए कोई कुकर्म करती है ये सरकार। एक एमएलए को 400-500 करोड़ रुपया में खरीद लेता है। लोकतंत्र के लिए खतरा है ये सरकार, संविधान के लिए खतरा है ये सरकार, इंसानियत और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है ये सरकार। 18 करोड़ बेरोजगार हो गए इस सरकार में और इकोनॉमी चली गई -9 पे। 4 महीने के अंदर 40 करोड़ मिडिल क्लास के घर में खाना नहीं बचेगा। इन्होंने 1 रुपया मजदूर के अकाउंट में नहीं डाला, यूथ के अकाउंट में नहीं डाला, रबी फसल के बर्बादी के बाद किसानों के अकाउंट में नहीं डाला। तो इनका 20 लाख हजार करोड़ रुपया गया कहां? 11,000 करोड़ रुपया ये क्वारंटाइन पे कहां खर्चा किए? और नीतीश बाबू का 8,300 करोड़ के आम लोगों पर जुल्म करते हैं। इस खनन पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं हम, जो रात में मैंने सुना सारा बालू माफिया एमएलए बनने की तैयारी में। इस पर चिंता नहीं है। मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलूंगा और जांच डीजी से मिलकर यहां के मौत की जांच की इंक्वायरी के लिए एसआईटी जांच की मांग करेंगे। और अभी मैं एसपी से भी मिला,
दूसरी चीज अंतिम, चुनाव आयोग से मेरा डिमांड इसीलिए है कि कोरोना वायरस में लोकतंत्र खतरे में है, लोग निकलेंगे नहीं, आप परेशान मत करिए। और 3 हिस्सा बाढ़ से पूरा का पूरा बिहार दह चुका, प्रभावित हो गया, इसलिए बिहार अस्त व्यस्त है, चुनाव के माहौल में नहीं है। घटक दल एनडीए का भी कहा है चुनाव बढ़ाया जाए। अंतिम चीज, नरेंद्र मोदी जी जरा जोगी को समझाइए। ये आपके अंतिम कील साबित होंगे नहीं, हो चुके। जाति के आधार पर क्रिमिनल का चयन करते हैं जोगी। 100 के लगभग ब्राह्मण क्रिमिनल को अपनी दुश्मनी हरिशंकर तिवारी से इन्होंने शुरू किया। मैंने लिस्ट दिया था परसों पटना को, 600 ब्राह्मण क्रिमिनल को इसने शूट एंड साइट करवाया, मरवाया। ये ब्राह्मण क्रिमिनल है। उसके बाद दलित क्रिमिनल का चयन किया इसने, दलित को मरवाया, फिर मुसलमान, फिर जादव, फिर अत्यंत पिछड़ा। क्रिमिनल मरे, मरना चाहिए, लेकिन उसमें सियासत ना हो। पप्पू यादव कुछ बनेंगे तो मैं क्या कहूंगा, ये जादव है, ये क्रिमिनल नहीं है, ये बालू माफिया नहीं है। जाति के आधार पर बलात्कार का मूल्यांकन ना हो और जाति धर्म मजहब के आधार पर क्रिमिनल का मूल्यांकन ना हो। मैंने मांग किया है भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, कि आप रिटायर्ड जस्टिस चरणचूड़, कारजू और चलन नौसरी के अध्यक्षता में विकास दुबे के इनकाउंटर का आप जांच करें। कि विकास दुबे का संबंध इस सरकार से कितना गहरा था, उसके मोबाइल की सीडीआर क्या हुई और किस मंत्री विकास दुबे को उज्जैन ले गए, फिर किसने सरेंडर करवाई, टोल टैक्स पर पत्रकार को क्यों रोका गया, और इनकी गोली से कोई नहीं मरता, सिपाही की गोली से सारी गोली सीने में ही कैसे लगती है, और उनके बच्चे और बीवी को शीशा पर घुटना टेकवा करके किस तरीके से मासूम 12 साल के बच्चे को राइफल के गोली के नोक पर पेशाब करवा दिया। जबकि एक दिन पहले रवीश, एक दिन पहले सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई, पूरा देश का लगभग ललन टॉप, सौरभ द्विवेदी, सबने ट्वीट किया था कि कल सुबह नहीं बचेंगे। अपनी सरकार को बचाने के लिए और अपनी मंत्रिमंडल को बचाने के लिए इन्होंने जबरदस्ती इनकाउंटर विकास दुबे की ताकि इसकी सरकार की पोल न खुल जाए। इसकी पूरी इंक्वायरी मैं चाहता हूं। और इस इलाके का बालू माफिया का नेक्सस किस किस नेता से है, इसकी भी पूरी, आपके पूर्व के एसपी का नेक्सस पूरा सीबीआई इंक्वायरी के रडार पर है। औरंगाबाद के पूर्व एसपी, पूरा नेक्सस बालू माफियाओं से, जो सवाल हमने लिख करके दिया था उसी पर जांच शुरू हुई थी। मैं आपको आज खुलासा कर रहा हूं, औरंगाबाद का पूरा एसपी बालू माफिया और कई माफियाओं के साथ सांठगांठ था। मैं चाहता हूं औरंगाबाद के पूर्व एसपी की पूरी इंक्वायरी हो। धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो पूछिए। क्यों सीबीआई ने सुशील मोदी से पूछताछ नहीं की है? सुशील मोदी की बहन, सुशील मोदी का भाई महावीर मोदी, सुशील मोदी की भगिनी, लालू यादव का बेटा बेटी तो चोर, बिल्कुल चोर।
लालू यादव ने मॉल बनाने के लिए गलत जमीन लिया तो गलत, और निशिकांत दुबे ने भागलपुर में गलत जमीन पर सृजन के पैसे से अरबों किया तो ठीक। कोऑपरेटिव मंत्री गिरिराज पैसे खाए सृजन के, उस पर पूछताछ नहीं। पूरा रियल एस्टेट का नंबर 3 महावीर मोदी, जबकि एकमात्र रेडीमेड का कपड़ा का दुकान सुशील मोदी को। ये अरबों रुपया कहां से, अरबों रुपया। बहन से झगड़ा कोई जमीन का तो हुआ नहीं, पैसे का बंटवारा का झगड़ा हुआ। मैं चाहता हूं जो रिजर्व बैंक गवर्नर ने जांच की बात उठाई और गलत तरीके से पैसे का ट्रांसफर, वित्त मंत्री है, 30 अप्रैल को सारे पैसे को लौटना है, 1 अप्रैल से जीरो बैलेंस से पैसा खर्च होता है। स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक के अलावा बैंक का पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और इसने मनोरमा देवी को नीतीश और सुशील ने भारत रत्न के लिए चिट्ठी लिखा, इसलिए अविलंब सीबीआई पूछताछ करे और सृजन घोटाले में रिजाइन करे और गिरफ्तारी हो। 60 घोटाले हैं, चुनाव रोके। अपराध प्रचंड पे है, अपराधियों का नंगा नाच चल रहा है। दोनों तरफ से शेर और देर शेर अपराधियों की तैयारी हो रही है चुनाव लड़वाने की। आपके हाथों अपराध का कोई सीमा ही नहीं है। दबंगों के द्वारा लगातार हमले, लगातार मौत। लग रहा है कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी है औरंगाबाद मगर अपराध का खीरा ककड़ी की तरह मार देना है। अरे मोदी जी, जीटी रोड से तो देख लो, औरंगाबाद मगध का तो गांव का सड़क देख लीजिए नीतीश कुमार। 3 दिनों तक जाम लगी रहती है। 16वां साल मांग रहे हैं, 16वां साल। बेशर्म और दुष्टता की कोई सीमा नहीं है। 4.25 महीना घर से नहीं निकलने वाला मुख्यमंत्री भी, जैसे अमित शाह दिल्ली में पर्चा बांट रहे थे और गरीब आदमी को बिस्कुट भी नहीं बांटे। इस सुशासन से पूछिए कि 4.5 महीना कोहबर घर में क्या कर रहे थे। क्यों नहीं गरीबों के हाथ में 1 बोतल पानी पहुंचाई? क्या कारण है? सुशासन ने जांच को रोक दिया और बढ़ाया नहीं। क्यों बिहार की जनता का सौदा किया? मौत का सौदागर है ये लोग। कंप्लीट रूप से मारने की पूरी तैयारी की। पहला राजा होगा कि अपने प्रजा को लाठी गोली खाने पर और भूखे मरने पर छोड़ दिया अपने स्टेट के बाहर। और एक बार भी नीतीश ने नरेंद्र मोदी और किसी से बात नहीं किया। एक मंत्री संत्री सब, ये चौबे, गिरिराज, ये नित्यानंद, इन लोगों को याद नहीं आता है बिहार की गरीब और बिहार का कोरोना वायरस। ये चुनाव के लिए उद्दंडता पैदा करेंगे। अभी गिरिराज ने जो कहा चुनाव के समय, जब पूरा भारत की इकोनॉमी और यूथ एंटी एनडीए और एंटी बीजेपी खड़ा है और गरीब, तब इनको याद आया अरे नियंत्रण होना चाहिए, बच्चा नियंत्रण। रे पागल, 5 महीने से गिरिराज किस कोहबर घर में थे? बेगूसराय में 5 अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को थाना मारते मारते मार दिया और गोली मार दी 1 महीना के अंदर। तब वो वहां नहीं गए। लेकिन इनको हमेशा सेंसिटिव हिंदू मुसलमान